दोस्तों नमस्कार। सहारा इंडिया में जिस तरह से लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ था और रिफंड के लिए परेशान हो रहे हैं, उसी तरह से बहुत सी कंपनी है जिसमें लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और आज रिफंड के लिए परेशान हो रहे हैं। ऐसी एक कंपनी है रिच इंफ्रा डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड। और भी बहुत सी कंपनी है जिसकी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। कृपया बने रहिए। सहारा इंडिया में लगभग 13 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, जो हमारी आबादी का लगभग 13% है। एक समय ऐसा भी था कि सहारा इंडिया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मामले में दूसरे नंबर पे थी। पहले नंबर पे इंडियन रेलवे थी, जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। आने वाली पीढ़ी यह भी भूल जाएगी कि सहारा इंडिया हमारे टीम इंडिया की ऑफिशियल स्पॉन्सर थी और सहारा की अपनी आईपीएल टीम थी। सहारा इंडिया हॉकी की भी स्पॉन्सरशिप करती थी। सहारा इंडिया का अपना एयरलाइंस था और सहारा इंडिया के बहुत सारे एम्पायर थे। सहारा इंडिया के ऑफिसेस हुआ करती थी और सहारा इंडिया परिवार देश का सबसे बड़ा परिवार कहलाने लगा था एक टाइम में। नेशनल एंथम के मामले में इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखाया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये अचानक से इतनी पीछे चली गई और रिफंड देने में प्रॉब्लम होने लगी। बात ऐसी हुई कि जब इनके पास में रिफंड देने का टाइम आया तो इनके पास में देनदारी ज्यादा हो गई और उस समय इनकमिंग कम होने लग गई थी, डिपॉजिट कम आने लगे थे। इसको देखते हुए सहारा इंडिया ने एक अपना आईपीओ लॉन्च करने की कोशिश की। दो कंपनी की आईपीओ लॉन्च करने की कोशिश की, जिसे सेबी ने देखा कि इनके कैश हैंडलिंग में या कैश लेन देन में कुछ प्रॉब्लम है, जिसको इन्होंने अपने जांच में पाया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला गया इनका केस, जहां से सहारा इंडिया हार गई। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया फिर से सेबी को कि आप सहारा इंडिया से पैसा लीजिए और उसको पब्लिक को रिफंड कीजिए, उनके इन्वेस्टर्स को रिफंड कीजिए। लेकिन ये मामला इतना पेचीदा है और इतना फंसा हुआ है कि अभी भी लोग इसमें भटक रहे हैं, फंसे हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है उन एजेंट के, एडवाइजर्स की, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों या पहचान वालों का पैसा डिपॉजिट करवाया था और वो इन्वेस्टमेंट रिफंड देने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसी तरह की एक और भी कंपनी है जिसे हम पीएसीएल के नाम से जानते हैं, पर्ल्स के नाम से जानते थे। इनका ब्रांड नेम पर्ल्स था, जिन्होंने भी रियल एस्टेट के नाम से इन्वेस्ट किया और इसमें भी ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में गया केस और वहां पे उन्होंने एक कमेटी बनाई रिटायर्ड जज जस्टिस आरएम लोढ़ा के प्रतिनिधित्व में। उन्होंने डिसीजन दिया कि पल्स इंडिया पीएसीएल अपनी प्रॉपर्टी बेचे और पब्लिक को रिफंड दे। यहां तक इनका काम सही चल रहा था और चल रहा है। इन्होंने अभी 10,000 तक का रिफंड भी दिया हुआ है और आने वाले दिनों में 15,000 का रिफंड देने जा रही है, जिसकी डेट फॉर्म फिलअप करने की 31 जनवरी 23 तक की है। तो इसमें भी लोग, ये कंपनी तो रिफंड दे रही है, सेबी रिफंड दे रही है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे जा रही है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो फॉर्म कहाँ पे फिलअप करें, कैसे करें, क्योंकि इनके ऑफिसेस भी बंद हो चुके हैं। एडवाइजर भी परेशान है, एडवाइजर्स को भी धमकी भरे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, या कि जिनका पैसा इन्वेस्ट करवाए थे उसके एडवाइजर ज्यादातर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जिनका पैसा इन्वेस्ट करवा के रखा था वो उनके अपने लोग होते थे, उनके दोस्त होते थे, परिवार होते थे, या जान पहचान के लोग होते थे। इसी कड़ी में आगे चर्चा करते हैं रिच इंफ्रा डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड की। ये कंपनी जुलाई 2011 को इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत, और कंपनी की पोजीशन काफी अच्छी है। कंपनी की पेपरिंग बहुत अच्छी है, रेगुलर एजीएम कर रही है। लेकिन इसमें इन्वेस्टर्स भी ऐसे ही परेशान है, उससे ज्यादा इसमें एडवाइजर परेशान है। एडवाइजर इतने परेशान है कि इनको कई बार एफआईआर की धमकी मिलती है, जहां पे इन्होंने पैसा जिनका इन्वेस्ट कराया था, और वो भी अपने ही लोग हैं जिनका इन्होंने करवाया। कोई दोस्त है, कोई परिवार के लोग हैं, कोई जान पहचान के हैं। अब इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से सेबी ने इनको वार्ड किया हुआ है लगभग 4 सालों के लिए, इनके डायरेक्टर्स को मार्केट से लेन देन के लिए। उनको ये भी बोला गया है कि जो आपने इलीगल पैसा डिपॉजिट किया हुआ है उसको आप पब्लिक को रिफंड कीजिए। वहीं दूसरी तरफ से कंपनी के डायरेक्टर ने सेम पेपर पे उन्होंने अपनी सफाई भी दी हुई है कि हम फ्रॉड नहीं है, हमारी कंपनी
एक्ट में 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और हम आईएसओ सर्टिफाइड भी हैं। ये पेपर और कानून के मामले में हम ये देख रहे हैं कि सभी कंपनी सही है अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पे जो डिपॉजिटर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं, जिनको टाइमली रिफंड नहीं मिल रहा है। आज नहीं तो कल, जिसमें जब गवर्नमेंट और सेबी सभी इन्वॉल्व भी हो रहे हैं तो रिफंड तो आएगा, लेकिन कई इनकी ऑफिस नहीं होने की वजह से, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होने से सब लोग परेशान है। रिफंड के लिए किससे बात करें? एडवाइजर्स जो है वो बताते हैं कि हम कई बार ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में हमको कई संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिल पाता है। वो ये बोल रहे हैं कि हमारा मामला सेबी में है, जैसे ही हमारा पैसा वहां जाएगा तो सेबी ही रिफंड करेगा इस पैसे को। लेकिन इसमें किसी के पास धैर्य नहीं, और धैर्य हो भी कैसे, क्योंकि ये एक लंबे समय से लोग इसमें इंतजार ही कर रहे हैं उनके रिफंड के लिए, और ये जितना ज्यादा मामला पुराना होता है उतना ही ज्यादा फंस जाता है। इसमें ऐसी बातें आ रही हैं, लेकिन मेन बात ये होती है कि लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट को काफी सोच समझ के गाइडलाइन पढ़ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है, गवर्नमेंट समय समय पर और सेबी ने समय समय पर इसमें ऐड भी दे रहे हैं कि अपने जो भी पैसा इन्वेस्ट करें उसको सोच समझ के करें, डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली पढ़ें। लेकिन पब्लिक ये नहीं समझ पाती, एक अच्छे खासे रिटर्न के चक्कर में यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाता है और परेशान होते रहते हैं। लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लग रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और लाइक और सब्सक्राइब करें।